हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ लिविंग कॉस्ट मलेशिया की, क्योंकि आप सभी ने बहुत बार मुझे मैसेज किया है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के बारे में। जब से इंडिया के अंदर ये टैक्सेशन आया है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि आप मलेशिया के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी यूजर्स यहाँ पर, जो काफ़ी ट्रेडर्स आप कहो, काफ़ी एक्सचेंजेस, काफ़ी इन्वेस्टर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इंडिया से मूव करने का प्लान कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आपने यहाँ पर जो मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मलेशिया की एक बार कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताइए। तो मलेशिया के अंदर मलेशिया एक छोटी सी कंट्री है, आप कह सकते हो कि हमारी मुंबई के बराबर। और जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, बाय डिफ़ॉल्ट सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो यहाँ पर कभी मॉर्निंग के अंदर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कूल वेदर है, फिर उसके बाद में क्या कि एक हॉट वेदर हो जाता है। और रेन की बात करूँ तो रेनिंग यहाँ पर लगभग हर तीसरे दिन लगभग होती रहती है। और ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर क्या कि 25 से लेके 35-32 के आसपास मैक्स, यहाँ पर 32 मैक्स जाता है लगभग टेम्परेचर। और उसके बीच बीच में जब बारिश होती रहती है तो फिर क्या है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद नॉर्मल नॉर्मल लगभग वेदर हो जाता है, जिसके अंदर 21-20 वही लगभग चलता है। बाकी आसपास में बहुत सारे बीच हैं, बहुत बहुत सारा यहाँ पर क्या है कि टूरिज्म प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया से और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। मलेशिया की जो बाउंड्री है वो सिंगापुर से, एक साइड में सिंगापुर है जो सिंगापुर से कनेक्टेड है। लोग यहाँ पर बस से और अपनी पर्सनल कार से सिंगापुर भी जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिंगापुर के अंदर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर और भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो रहते मलेशिया के अंदर है। दूसरी बाउंड्री से यहाँ पर कनेक्टेड है थाईलैंड। थाईलैंड मलेशिया से बहुत ही ज़्यादा नियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो सबसे पहली भी कॉस्ट कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर वो आती है लिविंग की। तो लिविंग कॉस्ट के अंदर जैसे कि आपका, आप अगर यहाँ पर एक सिंगल पर्सन हो तो आप यहाँ पर वन रूम भी ले सकते हो, जिसका लगभग वन रूम का यहाँ पर जो रेंट है, एक तो यहाँ पर केएल ये जो मलेशिया है उस वो भी डिवाइड है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर। तो स्टेट वाइज भी कॉस्ट यहाँ पर डिफ़र करती है, लेकिन मैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर 500 रिंगिट के आसपास यहाँ पर एक रूम आपको, सिंगल रूम आपको मिल जाता है। एक रिंगिट का मतलब होता है 18 रुपये इंडिया के, तो लगभग 18 रुपये। तो आप इसके हिसाब से, मैं लास्ट में आपको एक्सेल शीट शेयर करूंगा, कैलकुलेशन पूरी शेयर करूंगा, तो उसमें आपको और ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन पहले मैं यहाँ पर वर्बली आपके साथ में चीज़ें कवर करता हूँ। तो जो सबसे पहली कॉस्टिंग है यहाँ पर, अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपको एक रूम लेना है अच्छा खासा, तो आपको लगभग यहाँ पर 500 रिंगिट के आसपास यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो आप कह सकते हो कि लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास का। अगर मैं 1 BHK की बात करूं तो लगभग क्या है कि 800 रिंगिट के अंदर आपको 1 BHK मिल जाता है, जो कि इंडियन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको साथ में शेयर करूँगा। 2 BHK की बात करूँ तो 1200 से लेके 1400 के बीच में एक एवरेज आपको 2 BHK मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर एडवांस बात करें जी, बहुत ज़्यादा लग्जरियस और ये सब, तो हो सकता है कि आपको 2 BHK भी लगभग 1800-2000 रिंगिट के आसपास पड़े। बट मैं यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ। उससे कम के भी हैं, ज़्यादा की हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग हैं जिनके अंदर क्या है कि रेंट कम है, जो न्यू बिल्डिंग है थोड़ा सा, और उनका जो व्यू है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो व्यू का मिलता है। अगर कोई सी व्यू है, बिल्कुल पास में सी से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली क्या है कि जो उसका रेंट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है उसका रेंट। अगर मैं 3 BHK की बात करूं तो 2000 रिंगिट के आसपास यहाँ पर 3 BHK आपको आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर दूसरी कॉस्ट आती है रेंट के बाद में, क्योंकि सबसे पहली रेंट की होती है। फिर अगर मैं छोटी छोटी कॉस्टिंग की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पर 100 रिंगिट का पड़ता है आपको मंथली। चाहे आप लगभग जो आप एवरेज यूज करते हो, अगर आप एयर कॉन भी चलाते हो, अपना AC चलाते हो, और लाइटिंग वगैरह आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब तो नॉर्मल चलता ही है, तो उसके अंदर भी आपका लगभग आप कह सकते हो इंडियन रुपीज़ के अंदर 1800 से 2000 रुपये के आसपास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। हाईएस्ट कॉस्टिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी रेंट की बात करी, वो होती है आपकी किसी भी कंट्री के अंदर खाने की कॉस्टिंग, यानी कि ग्रॉसरी की, जो आपकी डेली आपका फूड होता है उसकी कॉस्टिंग। अगर आप यहाँ पर बाहर भी खाते हैं, घर पर भी बनाते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जो बाहर के होटल हैं यहाँ पर आपको इंडियन होटल मिल जाएंगे, चाइनीज़ होटल मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट के यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और जैसे इंडिया के अंदर ढाबे टाइप के होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इनके अंदर क्या है कि जो आपकी बाहर की और घर बनाने की कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस
नहीं है अगर आप एज ए सिंगल पर्सन, क्योंकि आप एक पर्सन के लिए बनाते हो तो भी इतना ही फ़र्क पड़ता है और दो पर्सन के लिए बनाते हो तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होता है। तो जो फूड की कॉस्टिंग है, अगर आप सिंगल पर्सन रह रहे हो और घर पे बनाते हो तो लगभग आपकी कॉस्ट आती है यहाँ पर 800 रिंगिट के से लेके 1000, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 17,000 से 20,000 रुपये के आसपास। ये मैक्स कॉस्ट मैं आपके साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। और फिर अगर आप फैमिली के साथ में रहते हो, दो पर्सन आप रहते हो, तो आपकी मैक्स कॉस्ट यहाँ पर क्या है कि 1500 के आसपास, यानी कि 1500 रिंगिट के आसपास आपकी कॉस्टिंग होती है, जिसके अंदर आपका सारा कुछ कवर होता है। नॉन वेज अगर आप खाते हो तो वो भी यहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा चीप है। तो अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो ये आपकी कॉस्टिंग है यहाँ पर फूड की। अब थर्ड कॉस्ट यहाँ पर बात करते हैं, छोटा मोटा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया आपका। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आप मान सकते हो कि यहाँ पर अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन फ्यूल यहाँ पर काफ़ी कम है। जैसे मैं बात करूँ पेट्रोल की, तो पेट्रोल लगभग यहाँ पर यहाँ के 2 रुपये लीटर के हिसाब से, यानी कि 2 RM, तो लगभग इंडियन रुपीज़ से भी मैं बात करूँ तो 35 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर लीटर आपका पेट्रोल और डीजल है आपका। तो लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाकी कंट्री का है। जो सेंट्रल है वहाँ पर थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी अच्छा है, लेकिन जो कुछ स्टेट हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बसेस की उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर मोटा मोटा 300 रिंगिट यहाँ पर पकड़ सकते हो आप अपना यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का। बाद में मैं आपके साथ में एक्सेल शेयर करूँगा तो वहाँ पर डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आता है, वाटर का कॉस्ट आता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर काफ़ी सस्ती है, आप कह सकते हो। आप कितना भी यूज करोगे, एक एयर कौन चलाओगे, एक एसी, और मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ नॉर्मल आपका रेफ्रिजरेटर, आपका वॉशिंग मशीन, आपका आयरन, और ये सब अगर मैं लेके चलूँ तो भी आपका यहाँ पर 100 रिंगिट के आसपास आपका बिल आता है, और जो कि आप इंडियन रुपीज़ में कह सकते हो 1800 रुपये के आसपास। लास्ट में पूरी समरी जब मैं ऐड करूँगा तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। फिर आता है यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि अगर आप 1 पर्सन का लेते हो तो भी आपका उतना ही पड़ता है, 2 का लेते हो तो थोड़ा सा और ऊपर पड़ता है, तो लगभग आपको 1000 रिंगिट के आसपास आपको 2 पर्सन का यहाँ पर मेडिकल यहाँ पर इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपका जब आप एडमिट होते हो यानी इन पेशेंट कवर होता है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आउट पेशेंट भी कवर हो तो वो थोड़ा सा आपका और प्रीमियम हो जाता है। तो ये थी यहाँ पर क्या कि आपका हाउस रेंट कॉस्ट, आपका फूड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका वाटर का आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वाटर का पूरी अगर मैं मंथ की भी बात करूँ तो लगभग आपका 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर वाटर का यहाँ पर कॉस्टिंग यहाँ पर आती है। वो तो यहाँ पर क्या है कि अब लास्ट पार्ट यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपके साथ में आपको समरी मैंने शेयर करी है, एक्सेल भी आप देख रेंट 1 BHK 800 रिंगिट से लेके 1000 रिंगिट, यानी कि लगभग आप यहाँ पर मीडियम कैलकुलेट करोगे लगभग 17,000 रुपये के आसपास। 2 BHK 1200 रिंगिट से लेके 1400 रिंगिट के आसपास, तो यहाँ पर 21,600 से लेके 25,200 के आसपास। लेकिन आप इन दोनों में से एक ही लेंगे, ऑब्वियसली आप 1 BHK में रहेंगे या 2 BHK में रहेंगे। अगर आप सिंगल यहाँ पर शेयरिंग का बहुत कंसेप्ट है, जैसे कोई 2 BHK रूम ले लेता है तो एक वहाँ पर क्या है कि 3 रूम मिलते हैं जनरली, तो उनमें से क्या है कि एक छोटे रूम को वो उठा देता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो 3 BHK वाला होता है, 3 BHK यहाँ पर 1600 के आसपास मिल जाता है, तो वो 1 रूम को यहाँ पर अलग से रेंट कर देता है। तो उस केस में क्या है कि आपको 400 रिंगिट का भी आपको, यानी कि लगभग 5,000 रुपये के आसपास में भी आपको सिंगल रूम मिल सकता है। बट इन दोनों में से आप कोई भी एक लेंगे। तो ये यहाँ पर अगर मैं आपको रूम दिखाऊं तो किस तरह के रूम है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस साइड के ऊपर, तो 750 रिंगिट के अंदर 3 बेडरूम है इसके अंदर। यहाँ पर आपको 750 रिंगिट के अंदर 3 बेडरूम 2 बाथरूम 650 स्क्वायर फीट का है। बड़े में थोड़ा जाएंगे, 700 स्क्वायर फीट में है, 1000 3 बेडरूम है इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 1600 का है, 3 BHK है, 2 इसमें बात है, 950 स्क्वायर फीट है। ऐसे ही आप यहाँ पर और देखेंगे तो ये डिपेंड करता है कि लोकेशन वाइज भी यहाँ पर प्राइस का। और ज़्यादातर यहाँ पर क्या है कि फर्निश्ड होते हैं, तो आपको कुछ लाना नहीं है, सिर्फ आपको क्या है कि आना है और आके रहना है, बस एक छोटी मोटी आपकी बेसिक चीज़ें वो आपको लेनी है। ग्रॉसरी की भी बात करें तो ग्रॉसरी यहाँ पर काफ़ी मतलब एक नॉर्मल प्राइस है, और अगर आप नॉन वेज वाले हैं तो और भी बल्कि आपके लिए कम पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर 1000 यहाँ पर है आपका, 1000 से आपका यहाँ पर 1500 के आसपास पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 18,000 के से आपका 27,000 रुपये के आसपास ये आपका यहाँ पर फूड का पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर फूड स्टाइल और नंबर ऑफ पर्सन।
तो टू पर्सन है तो 2 BHK में रहेंगे, या फिर 1 BHK में भी रह सकते हैं कोई, क्योंकि 1 BHK में भी हॉल होता है और बेडरूम होता है। और अगर आप ग्रॉसरी की भी बात करूँ तो मैक ग्रॉसरी तो फिक्स है, वो आपका 1000 से लेके आपका 1500 के आसपास पड़ेगी, यानी कि 18,000 से लेके आपका 25,000 24,000 डिपेंड, ये आपका मैक्स जाएगा, इससे ज़्यादा ग्रॉसरी का जनरली नहीं जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट की बात करें हम, तो यहाँ पर इंटरनेट का जो खर्चा है वो लगभग 100 रिंगिट के आसपास होता है, प्लस में वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का सबका मिला के 5,400 से ज़्यादा नहीं आएगा। मेडिकल की बात करें तो नॉर्मल लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको एडमिट होना है, तो इस केस में आपका ये काम करेगा और ये लगभग आपको 13,000 रिंगिट के 13,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। ये वाली कॉस्टिंग रुपये के हिसाब से है, ये वाली कॉस्टिंग यहाँ पर रिंगिट के हिसाब से है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपका रिंगिट है, ये आपका INR है। अगर मैं यहाँ पर किड्स की एजुकेशन की बात करूँ तो अगर फर्स्ट क्लास में जा रहा है आपका बच्चा, सेकंड क्लास में जा रहा है तो 9,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल में जा रहा है तो इंटरनेशनल की साल के अकॉर्डिंग फ़ीस होती है, उसको क्वार्टर वाइज पे करना होता है, तो लगभग 20,000 रिंगिट के आसपास फ़ी है। तो आप यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20,000 रिंगिट को। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट की बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल भी ट्रैवल करते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बीच बीच में यूज़ करते हो तो मैक्सिमम आपका 5,400 पड़ेगा, रिंगिट में 300 रिंगिट पड़ेगा। आप और छोटे मोटे जो खर्चे हैं जो मैंने नहीं ऐड करे वो भी ऐड कर सकते हो, तो भी आपका 5,400 ये आपका यहाँ पर मोटी मोटी कॉस्ट बनेगी। अब आप में इसमें से अपने बच्चे के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बाकी जो ये फिक्स रेंट हैं, जो फिक्स आपके एक्सपेंसेस हैं, वो मैंने यहाँ पर एक कवर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको मूवी देखने जाना है, आपको स्पा के अंदर जाना है, आपको जिम जाना है, तो वो हर चीज़ की क्या है कि फिर अपनी अपनी कॉस्टिंग है। जैसे आप यहाँ पर रेंट के अंदर 2 BHK लेते हैं या 1 BHK लेते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि अपने अपार्टमेंट की एक जिम तो होती है, स्विमिंग पूल तो होता है, ये सब तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पर एडिशनल, अगर आप और कहीं जाना है आपको तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आपका ये खर्चा आने वाला है। इन जो रेड मैंने इसलिए कर दिया है, इन दोनों में से आप ऑब्वियसली एक सेलेक्ट करेंगे। तो 17,000 आपका ये हो गया, आपका 18,000 20,000 के आसपास आपका खाने का हो गया, फिर उसके अलावा ये कॉस्टिंग हो गई। ये कॉस्टिंग यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट करी है लगभग ये 2 पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट करी है। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर से रिड्यूस कर सकते हो, ये आपका 500 होगा। ये ग्रॉसरी का भी आपका मैक्सिमम 600 700 जाएगा। वाटर का, इंटरनेट भी ऑब्वियसली अगर आप शेयरिंग वाले रूम में रहेंगे तो आपको इंटरनेट भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, वाटर का बहुत कम आता है यहाँ पर। मेडिकल आपको अपने लिए कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या है कि क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। किड्स की अगर नहीं है तो कोई ये आपको खर्चा है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट का भी कहीं जाना है नहीं जाना तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना लगेगा। बाकी अदर्स के अंदर भी आप छोटा सा वेरिएबल लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर रह रहे हैं आपके बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो आपको पता नहीं रहता। तो ये है मोटा मोटा यहाँ का हिसाब। बाकी आप propertyguru.com.my इस साइट पर जाके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह के आपको यहाँ पर फ्लैट मिलते हैं, किस तरह के यहाँ पर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि ये अभी फुली फर्निश्ड है, 3 बेडरूम है और एक प्राइम लोकेशन है, और उसके अंदर आपको फुली फर्निश्ड 2 कार पार्किंग चाहिए आपको। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जिनके पास में कार नहीं है वो कार पार्किंग को भी सेल आउट कर देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, और थोड़ा सा क्या है कि अपनी रिसर्च करोगे, गूगल आउट करोगे तो आपको मोटा मोटा एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा। और इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट जो मलेशिया के अंदर लगभग पड़ती है। अगर हम छोटे मोटे खर्चे और भी ऐड कर दें, जैसे कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, मूवी के लिए जा रहे हो, और भी शॉपिंग में आप डिपेंड करता है, अगर आप ऑन एन एवरेज शॉपिंग करते हो तो लगभग आपका 500 रिंगिट में आपका शॉपिंग, मूवी, ये सारी चीज़ें आपकी लगभग कवर हो जाती हैं। तो ये थी ओवरऑल कॉस्ट मलेशिया की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसके अलावा कैसे मलेशिया आ सकते हैं, कौन सा वीज़ा चाहिए, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, जिससे ही क्या है कि आप सभी को और डिटेल आइडिया आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीलॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।